संस्कृताइजेशन स्टैंडर्ड 11 जो है उसमें हमने पढ़ा था कि कास्ट जो है वो एक क्लोज टाइप ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, जिसमें जो है जो चीजें हैं वो एक तरीके से ऑर्डर्ड में होती हैं, अरेंजमेंट जो है उनका इस तरीके से होता है, क्लासिफिकेशन अलग अलग जैसे ग्रुप्स में हो, इस चीज को जो हम स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। और हमारा जो एक ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी है उसमें ये क्लोज टाइप का स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है कास्ट के। तो जो कास्ट बेस्ड सोशल स्टेटस है इंडिविजुअल का, वो पूरी जिंदगी उसके बदलाव नहीं आता। क्लास सिस्टम में इंडिविजुअल जो है वो अपना स्टेटस बदल सकता है, भाई वो पढ़ लिख जाए, ट्रेनिंग ले ले, या और कुछ ऐसे साधन के कारण वो अपनी जिंदगी में अपना क्लास बदल सकता है। शॉर्ट अगर कहे, सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि स्टेटस से रिलेटेड चेंज जो है वो पॉसिबल नहीं है कास्ट सिस्टम में। प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास जो है इस रिसर्च पर आधारित जो है तर्क देते हैं कि चेंज पॉसिबल है क्लोज टाइप जो स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम कास्ट है उसके अंदर। और इस संदर्भ में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट सेंसिटाइजेशन का एक कल्चरल प्रोसेस के तौर पर। सेंसिटाइजेशन एक इंटरनल सोर्स है चेंज का, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है समाज में एक बदलाव लाना, खास तौर से इंडियन समाज में। ये प्रोसेस आपको मेनली मिलेगा हिंदूज के बीच में जो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं इंडिया, यहाँ तक कि जो ट्राइबल ग्रुप्स है उनमें भी ये मौजूद है। अब मीनिंग क्या है संस्कृताइजेशन का? जो प्रोसेस है संस्कृताइजेशन का बहुत पुराना है। इसको सबसे पहले संस्कृताइजेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोफेसर एम एन श्रीनिवास के द्वारा। सबसे पहले उन्होंने ये वर्ड यूज किया ब्राह्मणीकरण एक्सप्लेन करने के लिए उन चेंजेस के बारे में जो होते हैं कास्ट सिस्टम के अंदर। ये बताया था उन्होंने अपनी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द पोर में। फिर इसके बाद डेविड पॉकॉक और कुछ और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कमेंट किया कि ब्राह्मण कास्ट के अलावा और जो है वो मॉडल कास्ट बन सकते हैं लोअर कास्ट के लिए, ताकि वो भी उन्हीं के जैसे बन सके। तो ऐसे में उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया संस्कृताइजेशन बजाय ब्राह्मणीकरण के। संस्कृताइजेशन में खाली कल्चर की ही एक तरह से नकल नहीं होती, बल्कि जो उनके थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, संस्कृत में जो लिखे गए हैं संस्कृत स्क्रिप्चर्स में, उनके ऊपर जो है उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है हाई कास्ट के अंदर। और ज्यादातर हाई कास्ट जो है उनकी ही नकल करते हैं लो कास्ट के जो लोग हैं वो। डेफिनेशन क्या है एम एन श्रीनिवास ने जो दी है, संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लो कास्ट हिंदूज हैं, ट्राइबल्स हैं या और ग्रुप्स हैं, वो उन कस्टम्स, रिचुअल्स, थॉट्स और लाइफस्टाइल्स जो है कास्ट की, जो कि उनसे ऊंचे लोगों की होती है, उनकी एक तरह से नकल करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, वो अपने क्लेम दे सकते हैं वो भी कास्ट हायरार्की में। अब पहलू क्या है प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन। एम एन श्रीनिवास ने डिस्कस किया संस्कृताइजेशन को डिटेल में अपनी बुक टाइटल सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। और इसी डिस्कशन पर अब हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ पहलू कल्चरल प्रोसेस के। जो प्रोसेस है संस्कृताइजेशन का, ये ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस। इस प्रोसेस की मदद से खाली इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि पूरा कास्ट ग्रुप जो है एक उसको वर्टिकल मोबिलिटी मिलती है। कास्ट ग्रुप जो है वो क्लेम कर सकता है हायर रैंक के लिए। दूसरे शब्दों में कहें, जो लोअर कास्ट ग्रुप है उसको हायर स्टेटस नहीं मिल सकता अगर वो सिर्फ हायर कास्ट की नकल करे। उसको कोशिश भी करनी पड़ेगी कि वो अगर क्लेम करना चाहता है तो उसके लिए पहले उसे एक हायर स्टेटस एक्वायर भी करना पड़ेगा। मोबिलिटी या जो चेंज है इस संस्कृताइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये चेंज लेकर आती है रैंक में, स्टेटस में, कास्ट हायरार्की के अंदर, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज कुछ भी नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी फंडामेंटल चेंज जो है वो नहीं आता कास्ट सिस्टम में। कोई गारंटी नहीं है कि जो प्रोसेस है संस्कृताइजेशन का उससे आप आर्थिक तौर पर ऊंचे हो जाओगे। ये भी पाया गया है कि जो ग्रुप्स इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली लीड करते हैं पर वो कहीं ना कहीं कल्चरली पीछे छूट जाते हैं, और उन्होंने जो है बहुत कोशिश करी है कि वो अपने स्टेटस को उठा ले इस संस्कृताइजेशन प्रोसेस की मदद से। जो लोकल इन्फ्लुएंशियल कास्ट होती हैं उनका बहुत अहम रोल होता है संस्कृताइजेशन प्रोसेस में। ये खाली हिंदूज के ही बीच में नहीं है,
ट्राइबल ग्रुप्स भी जो है वो अपर कास्ट को इमिटेट करते हैं, क्लेम करते हैं हायर स्टेटस। जैसे भील्स हैं वेस्टर्न इंडिया के, गोंड्स हो और उरम है सेंट्रल इंडिया के, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो इस कंटेक्स्ट में संस्कृताइजेशन एक ऐसा कल्चरल प्रोसेस है वर्टिकल मोबिलिटी का जो ग्रुप्स के लिए है और कम्युनिटीज के। मतभेद हो, विरोध हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा संस्कृताइजेशन। श्रीनिवास के अकॉर्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब जो लोअर कास्ट के हैं जब वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं तो उनको अपर कास्ट का अपोजिशन भी झेलना पड़ता है, और कई बार इनके जो क्लेम्स होते हैं उसको अपर कास्ट वाले डिसअप्रूव कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कुछ लोअर कास्ट क्लेम करती हैं हायर स्टेटस के लिए, नाम अपनाकर, सरनेम अपनाकर अपर कास्ट के। कुछ लोअर कास्ट जो है उन्होंने अपने आप को रजिस्टर भी करा रखा है अपर कास्ट के नाम से, जो जनगणना हुई 1931 की। ये प्रोसेस कहलाता है संस्कृताइजेशन श्रीनिवास के अकॉर्डिंग। टू वे प्रोसेस है, एक तरफ लोअर कास्ट जो है उसे मोबिलिटी हासिल होती है जब वो अपर स्टेटस जो कास्ट है उनका स्टेटस हासिल कर, वही इस प्रोसेस को करने में उनको कुछ अच्छी चीजें जो अपनी कास्ट की होती है वो भी छोड़नी पड़ती है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या है संस्कृताइजेशन के और इन्फ्लुएंशियल कास्ट। जो लोकल इन्फ्लुएंशियल कास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है संस्कृताइजेशन के प्रोसेस में। लाइफ स्टाइल जो अपर कास्ट का है उसको हासिल करने के लिए खास तौर से ब्राह्मण्स के और कास्ट को भी जो है इमिटेट किया जाता है। मतलब ब्राह्मण्स की तो लोग नकल करने की कोशिश करते ही हैं, हायर कास्ट के, अपर कास्ट के और क्लास कास्ट को भी इमिटेट करते हैं। अब इस एम को एक्सप्लेन करते हुए श्रीनिवास ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंशियल कास्ट का अपने आर्टिकल द सोशल सिस्टम ऑफ मैसूर विलेज इन 1955। उनके अनुसार जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लुएंशियल कास्ट का बहुत काम का है समझने के लिए रूरल सोशल लाइफ को और पैटर्न को संस्कृताइजेशन। जो श्रीनिवास है उन्होंने कुछ क्राइटेरिया आपके सामने रखा है ये दिखाने के लिए कि कास्ट जो है कितनी प्रभावशील है। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ओनरशिप होनी चाहिए एक सही मात्रा में लैंड की, लोकल एरिया की, आपकी पॉपुलेशन होनी चाहिए, मतलब आपकी इतनी जनसंख्या तो हो कि आप जो उस चीज को हासिल करने के लिए अपनी रैंकिंग स्टेटस को बता रहे हैं तो आपकी एटलीस्ट इतनी जनसंख्या तो हो। साथ ही साथ हायर ट्रेडिशनल स्टेटस या जो प्रपोर्शन है लिटरेट्स का सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में, अर्बन सोर्स ऑफ इनकम हो, ये सब भी ऐड होते हैं। जो अथॉरिटी रिस्पेक्ट होनी चाहिए कुछ कास्ट की रूरल एरियाज में और उनको प्रभावशील बनाने। गुजरात में इन क्राइटेरिया के अनुसार पाटीदार और क्षत्रिय कास्ट उनके पास स्टेटस है इन्फ्लुएंशियल कास्ट का कुछ इलाकों में। लिमिटेशंस क्या है कि कई जगह आलोचना भी हुई है, कई लेवल पे भी आलोचना की गई है, जैसे कि प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन के कारण कुछ कास्ट और ग्रुप्स ने अपने लिए एक इम्प्रूव प्लेस या स्टेटस तो हासिल कर लिया है, ये जो हमारा एक असमान सामाजिक ढांचा है उसके अंदर, और ये जो इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन है इसको अभी तक जो समाज में चल रहा है उसको खत्म नहीं करता। इसने एक फैक्ट स्टैब्लिश किया कि जो लाइफ स्टाइल है हायर कास्ट का वो हायर है और जो लोअर कास्ट का है वो लोअर है। साथ ही साथ उसने ये भी जोर दिया कि जो फैक्ट है कि लाइफ स्टाइल हायर कास्ट का वो उसकी इमिटेशन की जा सकती है। कोई भी नोटेबल चेंज आपके विमेन स्टेटस के अंदर देखने को नहीं मिला संस्कृताइजेशन के कारण। ये था संस्कृताइजेशन। अब आता है वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशो कल्चरल प्रोसेस है बदलाव। इसको जो इनिशिएट किया गया था जब यूरोपियन लोग के कांटेक्ट में, ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आए जिन्होंने रूल किया इंडिया पर 150 साल तक, और ये कहीं ज्यादा प्रभावशील। कहने को वेस्टर्नाइजेशन को कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। तीन मेन थिंग्स जो इसमें इंक्लूड करी गई थी, इंजीनियरिंग और साइंस, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी और वैल्यूज, कमोडिटीज, लैंग्वेज और लिटरेचर। जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन का इसको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा अपनी बुक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। उन्होंने मेंशन किया कि वेस्टर्नाइजेशन जो है नतीजा है उन बदलावों का जो इंडियन समाज में और कल्चर में हुई अलग अलग लेवल्स पे, जैसे मैकेनिक्स, इंस्टीट्यूशनल, कॉन्सेप्चुअल, वैल्यू रिलेटेड, जो कि ब्रिटिश रेजिमी का ये जो 150 साल का प्रभाव रहा उसके कारण हुई। ये एक बहुत ही बड़ा, कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर कॉन्सेप्ट।
कई सारी बड़ी बड़ी फील्ड्स को कवर करता है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से लेके मॉडर्न साइंस तक और मॉडर्न हिस्ट्री के लिखने तक। यहाँ पर एक चीज स्पेसिफाई करनी जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट है सेंसिटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का, ये एक जरिया है समझने के लिए सोशियो कल्चरल चेंजेस को, बजाय स्ट्रक्चरल चेंजेस जो थे उस टाइम के उनको समझने। नए वैल्यूज, आइडियल्स और चेंजेस इंस्टीट्यूशंस के कारण जो हुए उनको हम कह सकते हैं वेस्टर्नाइजेशन। दूसरे शब्दों में वेस्टर्नाइजेशन एक प्रोसेस है जो इंडिकेट करता है बदलाव अलग अलग फील्ड्स में इंडियन सोशल लाइफ के, और ये तब हुई जब वेस्टर्न वैल्यूज जैसे ह्यूमनिज्म, सेक्युलरिज्म, लिबरलिज्म, इक्वालिटी, इनकी एंट्रेंस हुई इंडिया के अंदर ब्रिटिश रेजिमी के टाइम। एस्पेक्ट्स क्या है वेस्टर्नाइजेशन? एमएन श्रीनिवास जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इम्पैक्ट है वेस्टर्नाइजेशन का इंडिया के ऊपर, उसके कुछ पहलू हैं, उसके थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश। ब्रिटिश रेजिमी के दौरान इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस देखे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लागू हो गई, कुछ लॉज लागू किए गए जो खासतौर से एग्रीकल्चर की फील्ड में थे। जो लास्ट ईयर्स थे 18th सेंचुरी के, उसमें जैसे जमींदारी और रैटवाड़ी सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस किया गया, लैंड ओनरशिप के संदर्भ में, रेवेन्यू के कलेक्शन में। इससे क्या हुआ? नए लैंड रिलेशन स्टैब्लिश हुए, नई लॉज और जुडिशरी का इंट्रोडक्शन किया गया, चेंजेस किए गए आर्मी और पुलिस में ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि सोशल ऑर्डर जो है मेंटेन किया जा सके। वह बदलाव हुआ। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करना ब्रिटिशर्स के द्वारा, इससे एजुकेशन सबके लिए खुल गई। ये एजुकेशन सिस्टम रूरल एरियाज तक भी पहुंच, और वहां पर जो है नए आइडियाज और वैल्यूज जो है एक तरह से उनका फैलाव हुआ। प्रिंटिंग प्रेस स्टैब्लिश करी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के अंदर, ताकि पब्लिश किए जा सके न्यूज़पेपर्स, बुक्स, जर्नल्स। मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल कराई गई, प्रिंटिंग प्रेसेस की अलग अलग सेक्शंस, ग्रुप्स को सोसाइटी के, ताकि वो अपने विचार व्यक्त कर सके। तो इससे क्या हुआ? नए आइडियाज और वैल्यूज जो है ग्लोबल लेवल पर फैलने लग गए। श्रीनिवास ने एग्जामिन किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट वेस्टर्नाइजेशन का ह्यूमैनिज्म के संदर्भ में। जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी, फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, आइडिया ऑफ वेलफेयर का सबके लिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कास्ट, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन, एज, सेक्स के आधार पर, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ह्यूमैनिटेरियन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए इंडिया के कारण जो है कई सारी एक्टिविटीज सोशल रिफॉर्म की भी इंडिया के अंदर शुरू हो गई। इंडिया के अंदर जो ट्रेड, इंडस्ट्रीज या एजुकेशन थी वो बेसिकली डेवलप हुई वेस्टर्नाइजेशन के प्रभाव से, जो कि नतीजा थी, और खास तौर से न्यू मिडिल क्लास के अंदर जो उभर के आई। छोटे छोटे एजुकेटेड क्लास जो कि एम्प्लॉय किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, इन्होंने डेवलप किया अपने आप को एक इन्फ्लुएंशियल क्लास के तौर पर मॉडर्न इंडिया के। इन्हीं लोगों के बीच में से इंटेलेक्चुअल क्लास में लॉयर, डॉक्टर, टीचर्स, राइटर्स थे, वो भी डेवलप हुए। अब इस नई क्लास का जो असर था, के कारण कुछ एलिमेंट्स वेस्टर्न कल्चर के एक्सेप्ट हुए इंडिया के अंदर, और मॉडर्निटी भी सिटीज में डेवलप। जो नेशनल लीडर्स थे जो कि इंस्पायर थे प्रिंसिपल से वेस्टर्न डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म और नेशनैलिटी के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, अब उन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। फेथ और जो ट्रस्ट था डेमोक्रेसी में, स्ट्रगल्स जो फ्रीडम के हुए उसके दौरान जो वो साल थे, वो भी डेवलप हुआ इस तरह से कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसको एक्सेप्ट किया गया, और हम इसे मान सकते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन का कहीं ना कहीं असर था। अब इसके बाद जो है वो है ग्लोबलाइजेशन, जो कि करेंगे अगले वीडियो में।